हाँ जी, आ जाओ। आज है हमारा पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रेजर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, ठीक है। मैं हूँ काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर फोकसिंग ऑन द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 CBSE। पिछले क्लास में सबसे पहले जवाब दिया है खुशी ने, सो खुशी वेरी गुड। एंड जो MCQ वाला वीडियो था उसमें सबसे पहले जवाब दिया है खुशी ने, बट दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन, सो बोथ ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। अगर आपको ये मेरी नोट्स चाहिए, एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वैसे बहुत छोटा सा है, वीडियो भी छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड जो वैक्सीन वाला पार्ट है मैं आपको स्टोरी से समझाऊंगी, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करो, तब तक पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, ओपन डिफिकेशन। ओपन डिफिकेशन का मतलब क्या है, पब्लिक प्लेस में एक्सक्रीट करना। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे डिजीज स्प्रेड होता है, लाइक डायरिया, एंड बहुत सारे इन्फेक्शंस भी स्प्रेड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू बिल्ड एंड यूज टॉयलेट। हमें टॉयलेट यूज करना चाहिए एंड बिल्ड करना चाहिए जहां पर नहीं है, ओके। गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। गुड सैनिटेशन का मतलब क्या है ना, एक होता है कि हाइजीन मेंटेन करना, एंड एक अच्छा खासा वॉशरूम आपको यूज करना चाहिए जो वेल मेंटेन्ड है, ठीक है, यानी कि हाइजीन मेंटेन्ड है। फिर आप ऐसे यूज करोगे तो कम्युनिकेबल डिजीज से आप बच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, इम्यूनिटी का मतलब द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। हमारे बॉडी का जो नेचुरल क्षमता होता है टू फाइट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। जो नेचुरली हम फाइट कर सकते, कोई बाहर से मेडिसिन का बिना हेल्प लिए, ठीक है, देखो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। तो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्यून सिस्टम। उनका काम क्या है, हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिजीज। क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में, ओके। देखो फिर आता है हमारा वैक्सीन वाला पार्ट। सुनो क्या लिखा हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर स्टोरी से समझाऊंगी, ठीक है। वैक्सीन प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन। प्रिवेंट करते हैं किससे, सीरियस इन्फेक्शन से। कौन कॉज कर सकते हैं, एक करते हैं वायरस, दूसरा करते हैं क्या, बैक्टीरिया। तो इन सब चीज़ों से आपको प्रिवेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेंट, ये याद रखना। प्रिवेंट करते हैं, क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिवेंट यानी कि पहले से आपको बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपका हो चुका है कोई डिजीज तो उससे आपको बचा नहीं सकते, ओके। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलियो, मीजल्स, टिटनस, हेपेटाइटिस। हमने कंप्यूटर में पढ़ा था ना HTML, तो यहाँ पे पढ़ो HTMP। देखो HTML नहीं, HTMP, हेपेटाइटिस, टिटनस, मीजल्स, पोलियो। कमेंट में लिखो, ठीक है। अब देखो ये लाइन देख लो, वीकेंड और डेड पैथोजन फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ पैथोजन। फिर आपको तो ये लाइन समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ठीक है। तो सुन लो, स्टोरी सुन लो। क्या है ना, अगर आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, एंड कोई दूसरा बंदा आके आपको थप्पड़ मार दिया एंड मार के वो चला गया, तो आपको तो पहले पता नहीं था कि कोई बंदा आके मुझे मारेगा, लेकिन अब आपको पता है कि वो बंदा मुझे मार के गया। तो अगले दिन जब वो आएगा तो आप क्या उसे छोड़ोगे, नो, आप तो उसे उल्टा लगाओगे, है ना। तो क्या हुआ ना, पहले दिन आपको पता नहीं था, लेकिन दूसरे दिन आपको पता है कि वो बंदा आपको हर्ट कर सकता है या हार्म कर सकता है। तो इसीलिए आप अपने डिफेंस मोड में आ गए कि अगर वो बंदा मेरे सामने आए तो आई विल फाइट अगेंस्ट दैट पर्सन। ये आप करते हो, ठीक है। तो सेम चीज क्या होता है ना, ये वैक्सीन के लिए होता है। वैक्सीन में क्या होता है, जो वैक्सीन आप देते हो ना उसमें क्या होता है, देखो जो भी डिजीज के अगेंस्ट देते हो, यानी कि सोचो कोई भी वैक्सीन जो आपने लिया है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वैक्सीन लेने के बाद आपको वीक फील होता है, कभी कभी बुखार आ जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो वैक्सीन लिया है आपके बॉडी में वही इन्फेक्शन डाला जाता है, लेकिन वो वीक होता है, यानी कि वो वीक वर्जन में और इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ताकि आपके बॉडी उसको पहचान ले कि हाँ अगर कोई इन्फेक्शन समथिंग लाइक दिस
अगर मेरे सामने आए तो आई विल फाइट अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि पहले आपको दिखाया जाता है कि ये है हमारा इन्फेक्शन, आप उसे पहचान लो। तो आपके इम्यून सिस्टम क्या करते हैं ना, इस इन्फेक्शन को पहचान लेते हैं कि येस दिस इज द इन्फेक्शन, इफ दिस कम टुवर्ड्स मी आई विल फाइट अगेंस्ट इट दिस इन्फेक्शन, ओके। तो ये होता है उनका काम। इसी वजह से क्या करते हैं ना कि वैक्सीन में जो भी वीक पैथोजन, जो भी पैथोजन के लिए आप फाइट करोगे, उसी पैथोजन को वीक करके या फिर इनएक्टिव फॉर्म में या फिर आप बोल सकते हो कि हार्मलेस जो पार्ट है उनको आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, सो दैट योर बॉडी कुड रिकॉग्नाइज दैट पैथोजन दैट येस दिस पैथोजन इज गोइंग टू हार्म मी, सो आई हैव टू बी ऑन माई डिफेंस मोड टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन, ओके। तो ऐसे होता है वैक्सीन का काम, ठीक है। फिर आपको पता है ना कि वैक्सीन जब आप लेते हो तो आपको बुखार क्यों आता है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन वो आपके बॉडी में अंदर डाला जाता है, लेकिन वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी वीक वर्जन है और इनएक्टिव, जो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करते, लेकिन आपके बॉडी को पता चलता है कि आप इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए कि अगर सेम पैथोजन आपके लिए आए तो आपको फाइट करना है, ठीक है, आपके बॉडी को फाइट करना है। तो अब आपको समझ में आ गया है ना। तो अब आप देखो वीकेंड और डेड पैथोजन फ्रॉम इनएक्टिव होना चाहिए और हार्मलेस पार्ट ऑफ पैथोजन, क्योंकि अगर वो हार्म करता तो अब तो वैसे ही अफेक्टेड हो जाता है ना, तो हार्मलेस पार्ट आपको दिया जाता है। अच्छा, कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे वेज में होता है। एक तो होता है वीकेंड फॉर्म में और डेड पैथोजन के फॉर्म में, और दूसरा होता है इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, जो नए वैक्सीन आए हैं वो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म which our immune system learn to fight। यानी कि जो नए वैक्सीन आए हैं वो क्या बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को ही बोलते हैं कि उसी जर्म्स का एक हार्मलेस पार्ट बनाओ टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शंस, ओके। फिर देखो टिटेनस शॉट, टू फाइट आफ्टर एन इंजुरी बाय टिटेनस कॉजिंग बैक्टीरिया। जो टिटेनस कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनसे अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो क्या होता है ना कि टिटेनस शॉट दिए जाते हैं। यानी क्या बोल सकते हो, जो हमारे कट लग जाते हैं कोई लोहे के चीज़ से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टिटेनस लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, टिटेनस बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, टिटेनस कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ओके। इट कंटेन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, क्या कंटेन करते हैं, टिटेनस इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीज। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटेक्शन डेवलप करने में, विदाउट कॉजिंग द डिजीज को कॉज किए बिना, ओके। नेक्स्ट, फिर देखो स्मॉल पॉक्स क्या है, एक डेडली डिजीज है जो क्या फॉर्म करते हैं, ब्लिस्टर्स। वैसे भी हमने पढ़ लिया चिकन पॉक्स के बारे में। तो वो ब्लिस्टर क्या होता है ना कि एक आपके स्किन में कुछ रैशेस टाइप के बाहर आते हैं एंड वहाँ पे लिक्विड जैसा कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर। एंड किल्ड मिलियंस, एंड इससे क्या हुआ ना, बहुत सारे पीपल मारे गए हैं इस पे, ठीक है। देखो काउ पॉक्स क्या है, एक माइल्डर डिजीज है, सीन इन काउस में, क्या किस में पाए जाते हैं, काउस में पाए जाते हैं, कुड इन्फेक्ट ह्यूमन्स, वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर एडवर्ड जेनर, क्या डिस्कवर किया उन्होंने, पीपल हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। यानी कि अगर किसी बंदे को काउपॉक्स हुआ है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ठीक है, ये उसने डिस्कवर किया। एंड डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या इन्वेंट किया, एक वैक्सीन इन्वेंट किया, ठीक है। क्या इन्वेंट किया, एक वैक्सीन इन्वेंट किया, द फर्स्ट वैक्सीन, एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। यानी कि वो जो काउपॉक्स था ना उसके जो जर्म्स थे, इन्फेक्शन थे और पैथोजन थे, उससे क्या हुआ ना, उन्होंने बनाया एक वैक्सीन, ठीक है। जो वैक्सीन किसके काम आते हैं, टू फाइट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो वैक्सीन यानी कि काउपॉक्स का जो पैथोजन अगर आपके बॉडी में आए तो इसका मतलब आपके बॉडी में पैथोजन उसका आ गया है ना, तो फिर आपके बॉडी में तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जिसके अंदर काउपॉक्स होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं आते। तो अगर आपकी बॉडी में एट एनी हाउ काउपॉक्स का कोई पैथोजन आता है तो इसका मतलब आपके बॉडी में स्मॉल पॉक्स नहीं आएगा। तो इसी वजह से उन्होंने पहले क्या किया, डिस्कवर किया कि अगर किसी को काउपॉक्स हुआ है तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, एंड उसके हेल्प से उन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया एक नए वैक्सीन। तो डिस्कवर एंड इन्वेंट का डिफरेंस है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। डिस्कवर यानी कि वो पहले से था, वो आपको नहीं पता था। इन्वेंशन मतलब उन्होंने बनाया वो चीज़, ठीक है। तो डिस्कवर एंड इन्वेंशन का मतलब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है एक और पार्ट जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। वैक्सीन में क्या है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम इलनेस एंड इन्फेक्शन। क्या होता है ना, वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करता है हर एक एज के पीपल को, ठीक है, फ्रॉम इलनेस एंड इन्फेक्शन, इलनेस एंड इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड ये सेव किया मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट, वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। ओके, वैक्सीन क्या है, प्रिवेंटिव है, यानी कि वो प्रिवेंट करेगा लेकिन वो क्योर नहीं कर सकता। मिनिमाइज सीरियस डिजीज बिफोर हैपन। कोई सीरियस डिजीज को वो मिनिमाइज कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है, आपको बचा सकते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको प्रिवेंट करेगा ताकि आपको वो ना हो वो डिजीज, लेकिन वो अगर आपको हो चुका है तो वो क्योर नहीं कर सकते। बट नॉट ट्रीट देम वन समवन इज ऑलरेडी सिक। अगर कोई बंदा ऑलरेडी उस इन्फेक्शन से सिक हो चुका है तो उसको क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर महाराज कृष्ण, इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, क्या डेवलप किया, रोटो वायरस वैक्सीन, जो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया, डायरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना इसे। अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंटीबायोटिक, जो अब सबने सुना होगा, एंटीबायोटिक जब भी कुछ होता है हमें तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस व्हेन इम्यून सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट। जब हमारे इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, तब क्या होता है, तब हम लेते हैं बाहर से एंटीबायोटिक। जब हमारे इम्यून सिस्टम फेल हो जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट जर्म, तो तब हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किल बैक्टीरिया दैट माइट कॉज डिजीज, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अगेंस्ट वायरस और डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगा, ठीक है, वायरस या प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। तो आप बोलोगे कैसे याद रखेंगे, देखो एंटीबायोटिक में है हमारा बी एंड इसमें है भी बी, यानी कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब कमेंट में बताओ एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ना, बैक्टीरिया earlier killed by a given antibiotic found survived and multiply। क्या हुआ ना, जो एंटीबायोटिक आपने लिया था, आपको लगा था कि बैक्टीरिया जो उसके अंदर है आपके बॉडी के अंदर वो तो मर गया होगा क्योंकि आपने एंटीबायोटिक लिया, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बैक्टीरिया फिर भी सर्वाइव कर लेता है एट एनी हाउ, ठीक है, एंड वो क्या होता है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के लेने के बाद भी आपका जो बैक्टीरिया था वो सर्वाइव कर लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत डेडली डिजीज हो जाता है, ठीक है। दिस मेक अ कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, एक सिंपल सा डिजीज जो बहुत हार्ड हो जाता है आपको ट्रीट करने में, ठीक है। इंक्रीज कॉम्प्लिकेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम होते हैं, इलनेस होता है, एंड इवन डेथ, कभी कभी डेथ भी हो जाते हैं, ठीक है। देखो अब ये देखो, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे स्प्रेड होता है। देखो ये है हमारा एंटीबायोटिक्स, एक होता है हमारे ह्यूमन के थ्रू, एक होता है हमारे एनिमल्स के थ्रू। पहले हम देखते हैं थ्रू द एनिमल्स, क्या होता है थ्रू द ह्यूमंस। ओके, देखो, मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट द हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल में गए, ठीक है, एंड उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इससे क्या हुआ ना, वो जो हॉस्पिटल में आए उससे स्प्रेड होने लगा, ठीक है। स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू दी हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। एक होता है कि दूसरे पेशेंट तक स्प्रेड हुआ एंड उसका जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उसमें भी हुआ स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस, डर्टी सरफेस से हॉस्पिटल तक गए, ठीक है। एंड जो पेशेंट्स वहाँ पर गए थे वो क्या गए, घर गए, एंड उससे क्या हुआ ना, अपने घर में वो स्प्रेड हो गए, ठीक है, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, पहले जो बीमार बंदा हॉस्पिटल आए वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड वहाँ पे वो हॉस्पिटल के पर्सन यानी कि वर्कर्स जो ऑलरेडी पेशेंट प्रेजेंट है उसको इन्फेक्ट किया, फिर वो पूरे हॉस्पिटल में इन्फेक्ट किया, एंड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आए थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ उससे, एंड वो जब घर गया वो अपनी घर वालों को भी इन्फेक्ट किया, ठीक है। ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है। ये होता है हमारे ह्यूमन के थ्रू। अब देखो ये एनिमल के थ्रू कैसे होता है। देखो एक होता है कि उनका जो आता है ना प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एक्सपोजर थ्रू एनिमल फूड प्रोडक्ट, ठीक है, अंडे, दूध, बटर, ऐसे इससे होता है। दूसरा क्या होता है,
स्प्रेड थ्रू सॉइल इन क्रॉप फील्ड मैन्योर एनिमल फीसेस, यानी कि जो उनका फीसेस होता है या फिर मैन्योर होता है ना, जो उससे बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है ना, वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंड वो क्या होता है ना, वो डायरेक्ट आते हैं हमारे क्रॉप फील्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैन्योर, ठीक है, ग्रो करने में। तो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं एंड वो डायरेक्ट हमारे फूड के अंदर यानी कि क्रॉप के अंदर आ जाते हैं एंड जब भी वो ह्यूमन लेते हैं उससे पूरा कम्युनिटी इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, उनका वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ ही ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बाकी तो वैसे मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं एंड वो बहुत एक डेडली डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। देखो, जब एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ना, तो वो एक तो जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको भी मारते हैं एंड जो हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना उनको भी मार देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्योंकि आपके जो अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो भी मर चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है ना, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया थे अगर वो सर्वाइव कर लिया तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि आपका जो हेल्पफुल बैक्टीरिया था वो तो मर चुका था विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इससे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, तो वो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया थे वो तो मर गया हमारा, तो क्या होता है ना, जो एंटीबायोटिक वाला जो रेजिस्टेंस होके ग्रो किया हार्मफुल वाला, तो वो टेक ओवर यानी कि वो ग्रो भी करते हैं एंड उनके अगेंस्ट कोई फाइट करने का होता भी नहीं है, ठीक है। तो तब वो और भी ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर देते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। इससे और भी उनका कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है ना, लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये आज भी प्रेजेंट है एंड ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन देखो हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से ये होता आ रहा है। यूज नेचुरल सब्सटेंसेस, ये क्या करते हैं अपने मेडिसिन में नेचुरल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जैसे कि हर्ब्स, ऑयल्स, मिनरल्स, ये सब यूज़ करते हैं जिनमें ज़्यादा आपका साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। मैनेज इलनेस एंड प्रोमोट रिकवरी, इलनेस को मैनेज करते हैं एंड रिकवरी को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनका मतलब लिमिटेशन है बहुत, ठीक है। मतलब ये नहीं कि वो हर एक डिजीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स, improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे आप मैनेज कर सकते हो, एक होता है आपके लाइफस्टाइल को चेंज करो, थोड़ा आप मेडिकेशन लो, ठीक है, एंड अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, ठीक है। एक होता है थ्रू मेडिकेशन, लाइफस्टाइल एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि किसी का हेल्प लेकर आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूअस केयर, आपको क्या करना है, पहले से डायग्नोसिस करना है एंड कंटिन्यूअसली आपको क्योर करना है, यानी कि कंटिन्यूसली आपको केयर करना है टू प्रोटेक्ट, ओके। की टू कंट्रोल द डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यही होता है इसको प्रिवेंट करने में ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए आपको, ओके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन और वैक्सीन, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बाहर से आपने वैक्सीन लिया या फिर कोई भी मेडिसिन लिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ ना, आपके बॉडी एक प्रोटेक्शन यानी कि एक शील्ड ग्रो करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, ठीक है। एक होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो इम्यूनिटी आपको बाहर से मिल रहा है, ठीक है, एंड एक होता है इनेट इम्यूनिटी जो आपका नहीं है, लेकिन एक बार सुन लो, इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो आपके खुद के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल इम्यूनिटी जो हम बोलते हैं, यानी कि जो आपके नेचुरल क्षमता है टू फाइट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। अ वैक्सीन हेल्प आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिजीज बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल, जो हमने वैक्सीन में पढ़ा था वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप फाइट कर रहे हो अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, एक डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो बाय ट्रेनिंग, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बोला जा रहा है कि अरे उसे पहचानो, रिकॉग्नाइज दैट हार्मफुल जर्म्स, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको बोला जाता है। अगर आपको नहीं बोला जाता तो आप उसे समझ नहीं पाते, आप उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट डिफेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से बोला जाता है टू फाइट अगेंस्ट दैट जर्म्स, ठीक है, इसीलिए होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाहर से आपको इम्यूनिटी दिए जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
और अगर नोट्स चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि आपको इसके आगे क्या चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर या फिर क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही पढ़ते रहो। बाय बाय।